हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंपोर्ट से रिलेटेड। तो जैसे आप सभी को पता होगा कि इंडिया में कोल के रिजर्व्स बहुत हैं। बावजूद इसके जो इंडिया है उसको बहुत सारा कोल इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर हम एग्जैक्ट टर्म्स में कहें तो जो लास्ट ईयर था उसमें जो इंडिया है उसने 20% जो उसकी डिमांड है उसका 20% कोल इंपोर्ट किया है। अब बात करें कि इतना कोल इंपोर्ट क्यों करना पड़ रहा है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं कि जो जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर हैं जिसमें कि सबसे बड़ा है कोल इंडिया, वो डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। लेकिन अब गवर्नमेंट एक प्लान के साथ आई है कि हमको अपनी जो कोयले की डिपेंडेंस है इंपोर्ट पे उसको घटाना है और उसको हर साल सर्टेन परसेंटेज से घटाते हुए कम करना है। तो अगर फिलहाल की बात करें तो गवर्नमेंट का जो टारगेट है इसको फाइनेंशियल ईयर 2026 तक इसको 11% लाने का है। फिलहाल ये 20% है, यानी जितना कोयले का कंजम्पशन होता है उसका 20% हम इंपोर्ट करते हैं। और ये तब इंपोर्ट करते हैं जबकि हमारे पास बहुत सारे कोयले के रिजर्व्स हैं। अब ये होगा कैसे? एक तरीका तो है कि कोल इंडिया जो कोयले का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया का, उसको एक बड़ा बूस्ट दिया जाए कि आप अपनी आउटपुट को बढ़ाइए। और दूसरा जो जिस पे बहुत सारा फोकस है भारत सरकार का, वो है जो कैप्टिव कोल माइंस हैं उनको लाइसेंस दे दिया गया है कि आप अगर आपके पास सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है तो आप उसको ओपन मार्केट में बेच सकते हैं। अब इसके ऐसा गवर्नमेंट इतना पुश क्यों कर रही है इन सब चीज़ों को? तो आप सभी को पता होगा कि पेट्रोलियम पेट्रोलियम या पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं उनको तो ऑलरेडी इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि उसके रिजर्व्स इंडिया में इतने नहीं हैं। लेकिन कोयले के रिजर्व्स होते हुए भी उसको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। उससे जो जो इंडिया का जो भारत का बहुत सारा पैसा है जो जो 48, अगर सही तरीके से कहा जाए तो 48 बिलियन डॉलर वो वहाँ पर जा रहा है उसको इंपोर्ट करने में। यानी कि जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो कम हो रहे हैं। 48 बिलियन डॉलर स्पेंड करना पड़ता है इंडिया को इतना कोयले को इंपोर्ट करने के लिए। और दूसरी अगर बात करें, अगर अगर फिलहाल के ईयर्स में देखा जाए तो कोल इंडिया और इसकी जो सब्सिडरीज हैं और जो अदर पीएसयूज हैं वो एक अच्छा साइन शो कर रही हैं। 10% की ग्रोथ हर साल शो कर रही हैं, जिसके कारण अब भारत को लग रहा है कि हम इन पीएसयूज को अगर पुश करें तो वो जो टारगेट्स हैं हमारे, जो हमारा कंजम्पशन है, हम यहीं से मीट कर सकते हैं। अगर हम बात करें जो करंट कोल प्रोडक्शन है सीआईएल का, वो 780 मिलियन टन है। अगर इसी तरीके से उसको बढ़ाते चलें तो जो डिमांड्स हैं वो घर से ही मीट हो सकती हैं। अब अब अगर हम बात करें, ऑब्वियसली कोकिंग कोल जो स्टील प्रोडक्शन में यूज़ होता है वो हम इतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो उसको हमें इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। बट जो नॉन कोकिंग कोल है उस पे वो हम लोकली प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हम जो अपना सबसे ज़्यादा कोल इंपोर्ट करते हैं वो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं। तो भारत सरकार का ये टारगेट है कि जो कोयले का इंपोर्ट है उसको घटाकर 11% ले आया जाए फाइनेंशियल ईयर 2026 के एंड तक। और ये सारा जो तैयार किया है, ये सारी जानकारी दी है वो दी है अमृत लाल मीना, जो कि कोल सेक्रेटरी हैं फिलहाल। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आप कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।